हम इनको दावत देते आए हमारे साथ बहस कर, पूरी कौम के सामने बहस करें। आप भी कुरान पर हलफ उठाएं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ बोले अल्लाह का अजाब आए, हम जमीन में धंस जाएं, ये भी करें। अच्छा। और हम भी कहेंगे, और फिर आओ बात करो जी। और फिर उसकी जमानत के लिए शर्त यह है कि मदरसा गिराया जाएगा। अगर हुदूद से तजावुज करे तो तबाही मचा देती है। इससे हमारी दस्तबस्ता अपील है, आर्मी चीफ से मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, आपके पास ताकत है, कल नहीं रहेगी। आपके ओहदे पर बहुत सारे लोग आए चले गए, आपसे मैं अपील करता हूँ, खुदारा अपील करता हूँ, इमरान खान से लड़कर आप मसले को हल नहीं कर लेंगे। मंजूर पश्तीन के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं, मारंग बलोच और बलोचों में बहुत बड़ी जमात है जो बड़ी लड़ाका कौम है। मारो अफगानियों को, तालिबान को। मेरा सवाल है, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, वो कितनी बड़ी ताकत थी, लेकिन वो रुस्वा होकर गया। 50 मुल्क आए, भागे वहां से। आपको क्या लगता है, आपने जंग लड़ने की बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ की प्लानिंग कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और उनका नजरियाती इख्तिलाफ है अफगानिस्तान के साथ। नजरियाती इख्तिलाफ, वो इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, हम अंग्रेज़ का निज़ाम चाहते हैं। उनका क़िबला व काबा कुरान और सुन्नत है, हमारा क़िबला व काबा अमेरिका और बरतानिया है। हमारा क़िबला व काबा क्या है? अमेरिका बरतानिया है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर से ये सब कुछ हो रहा है ना, 9/11 के बाद से जी। तो क्या आज कितने अरसे हो गया? 24-25 साल हो गए तकरीबन। तो क्या मिला हमें? पकड़ कर दिया है तो बड़ी तारीफ़ की है इनकी। हम हुकूमत से कहते हैं आप सिर्फ हमें अहले मदारिस को, लाल मस्जिद वालों को इजाज़त दे दें, पूरे कराची कच्चे में हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। मौलाना साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुझे बताइएगा कि हम जब सुनते हैं लाल मस्जिद के हवाले से और इस तरह की चीज़ें अक्सर टाइम टू टाइम जो है हमें नज़र में आती है और हम देखते हैं उस चीज़ को। मुझे बताइएगा कि ये जामे हफ्सा का, लाल मस्जिद का ये पूरा मामला क्या था, ये ज़रा आसान अल्फाज में जो हमारे नाजरीन हैं उनके लिए ज़रा उसकी तशरीह करो। देखिए, इब्तदाई मामला तो है जो बड़ा हमारा इख्तलाफ एक अरसे से चल रहा है लाल मस्जिद से। लाल मस्जिद में हमेशा ये आवाज़ बुलंद हुई कि पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज हो। पाकिस्तान बना किस लिए था? कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए बना। 20 लाख अफराद ने कुर्बानियाँ क्यों दी थी? कुरान और सुन्नत के निफाज के लिए दी थी। क्या आज पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत का निफाज है? नहीं आ सकता। आज वही निज़ाम चला जो अंग्रेज़ छोड़ कर गया था। वही अंग्रेज़ की किताबें आज भी अदालतों में बतौर कानून इस्तेमाल होती। क्या पाकिस्तान में कुरान कहता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब? क़िसास के अंदर क्या है? ज़िंदगी है क़िसास के अंदर। तो क्या पाकिस्तान में क़िसास का कानून है? क़िसास का कानून है? नहीं। कुरान ये कहता है कि जो ज़िना कर ले तो उसको या तो हदीस में आता है संसार है या फजलिदुहुम, उनको 100 कोड़े लगाए जाएं। क्या पाकिस्तान में जानी को 100 कोड़े लगाने का हुक्म है? ऐसे ही कुरान ये कहता है वह सादिक़तु, जो है जो चोरी करता है और चोर चोरने के उसके हाथ काटे जाएं। क्या चोर के हाथ काटने का निज़ाम है? चोर को तो बड़ा सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में, चारों तरफ चोरी है। इस्लामाबाद चोरों से भरा हुआ है, बल्कि हमारे तो हुक्मरानों में चोर बैठे हुए सारे। कुरान ये कहता है कि जो डाका मारे उसके हाथ और पाँव काट दें। अब सऊदी अरब में बहुत कम चोरियाँ हैं, वहाँ भी कमज़ोर कानून है, लेकिन क्योंकि कानून किसी हद तक ये है किसी तो हद तक काफ़ी अमन है। जी जी। वहाँ सारे तो हाथ नहीं कटे हुए ना, नहीं, इक्का दुक्का, लेकिन उसका इतना दहशत होती है कि लोग डाका नहीं मारते। चीज़ें पड़ी होती हैं, लोग देख के जा रहे होते हैं। हमारी गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में जो उलमा ये कहते हैं कि इस्लामी निज़ाम है, अब वो हमें ये बता दें यहाँ क़िसास का कानून है या हद ज़िना है, या वो ज़िना का कानून मौजूद है कि जानी को रजम कर दिया जाए अगर वो शादीशुदा है या 100 कोड़े लगा जाए, है? नहीं है। यहाँ हाथ काटने की सज़ा का कानून है? नहीं है। यहाँ हमारा मीडिया कुरान और सुन्नत की रोशनी में काम कर रहा है, जो प्रोग्राम आ रहे हैं? नहीं। बहुत सारे प्रोग्राम, ये जो औरतें सरों से दुपट्टा भी उतर चुका है, क्या शरीयत में दुपट्टा उतार कर मेकअप करके औरत खबरें पढ़ सकती है मर्द के साथ? एक सेंस की बात है, कुरान और सुन्नत, हम मुसलमान हैं। हमारा निज़ाम तालीम जहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे बैठे हुए हैं और तबाह हो चुका निज़ाम, हमारा स्कूलों का निज़ाम तालीम तबाह हो चुका है कॉलेजों का। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता।
इससे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिकमत के तहत मर्द और औरत के दरमियान कशिश रखी है। जी जी। वो कशिश फ़ायदा मंद है, लेकिन अगर हुदूद में हो, और अगर हुदूद से तजावुज़ करे तो तबाही मचा देती है। अब एक मर्द को अगर पता चल जाए मेरी बीवी के राब्ते औरों से हैं, तो वो क्या करता है, गाड़ी चलती है, कत्ल हो जाता है। ऐसे वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपनी बीवी ये बर्दाश्त नहीं करता। तो आप जो स्कूलों में तो यही सिखाते हैं, ये मेरी फ्रेंड है, गर्ल फ्रेंड है, फलां है। हमारा निज़ाम तालीम अंग्रेज़ों का जी, हमारा निज़ाम अदलिया अंग्रेज़ों का जी, हमारा निज़ाम सियासत अंग्रेज़ों का, और हमारा निज़ाम फ़ौज और निज़ाम पुलिस अंग्रेज़ों का, और हमारी सारा जो हमारा जो निज़ाम है ये दफ्तरों का ही अंग्रेज़ों का है। इससे हमारी दस्तबस्ता अपील है, आर्मी चीफ से मैं अपील करता हूँ हाथ जोड़ के, आपके पास ताकत है, कल नहीं रहेगी। आपके ओहदे पर बहुत सारे लोग आए चले गए, आपसे मैं अपील करता हूँ, खुदारा अपील करता हूँ कि खुदारा इस कौम पर रहम करें। इमरान खान से लड़कर आप मसले को हल नहीं कर लेंगे। इमरान खान के साथियों को अपने साथ मिलाइए, एक बड़ी जमात उनमें अच्छे लोग हैं। मंजूर पश्तीन के अंदर बहुत अच्छे लोग मौजूद हैं। मारंग बलोच और बलोचों में बहुत बड़ी जमात है जो बड़ी लड़ाका कौम है, आप उसको हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करें। तालिबान को आप हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ कितनी बात है, इस्लामी निज़ाम नाफिज कर दे, बस खत्म हो गया। मंजूर पश्तीन और मारंग बलोच और इन लोगों के खिलाफ तो हम अक्सर देखते हैं, तो मंजूर पश्तीन की पूरी तंजीम को अब कलअदम भी करार दिया गया है। जी। अब तक वो मंजूर पश्तीन बाहर नहीं आ रहा। मारंग बलोच जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा हथकंडी इस्तेमाल की जा रही है, इस पर क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इससे मसाइल बनेंगे। हमारे लिए कुरान और सुन्ना एक वो कसौटी है कि जिसको हम अपना लें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, हब्लिल्लाह से मुराद कुरान है जी, और उसकी तशरीह हदीस है। आप कुरान और सुन्ना को अपना लें, मसाइल सारे हल हो जाएंगे। सही बात है। वरना जो रास्ता हमारा अमेरिका हमें दिखा रहा है और कुछ ऐसे अनासिर दिखा रहे हैं जिनका कुछ मजहबी इख्तिलाफ भी है अफगानिस्तान से, तो ये मारो अफगानियों को, तालिबान को। मेरा सवाल है, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन आया, वो कितनी बड़ी ताकत थी, लेकिन वो रुस्वा होकर गया। 50 मुल्क आए, भागे वहां से अस्त्र छोड़कर। तो हम लोग उनके साथ कितनी जंग लड़ने। अब हमें दुख हुआ है ये जो। नहीं मौलाना साहब, आपको क्या लगता है, आपने जंग लड़ने की बात की, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान उनके खिलाफ की प्लानिंग कर रहा है? देखिए, पाकिस्तान और उनका नजरियाती इख्तिलाफ है अफगानिस्तान के साथ। नजरियाती इख्तिलाफ, वो इस्लामी निज़ाम चाहते हैं, हम अंग्रेज़ का निज़ाम चाहते हैं। उनका क़िबला व काबा कुरान और सुन्ना है, हमारा क़िबला व काबा अमेरिका और बरतानिया है। हमारा क़िबला व काबा क्या है? अमेरिका बरतानिया है। तो इख्तिलाफात तो हैं, लेकिन हम क़िबला व काबा कुरान और सुन्ना को बना लें। कुरान और सुन्नत पे अमल करेंगे तो हमारे रास्ते खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा कि तालिबान आपकी ताकत है, आपके बच्चे हैं, फौज भी आपके बच्चे हैं, आप क्यों लड़वा रहे हैं बेचारों? हमारी दस्तबस्ता अपील है कि इनको मत लड़वा, ये एक है, आप इनको क्यों लड़वा रहे हैं और कितने अरसे से लड़वा रहे हैं? परवेज मुशर्रफ के दौर से ये सब कुछ हो रहा है ना, 9/11 के बाद से जी। तो क्या आज कितने अरसे हो गया? 24-25 साल हो गए तकरीबन। तो क्या मिला हमें? कितनी कामयाबी मिल गई? कितने इलाकों में हमने अपने कितने लोग जो है इस सानहात का शिकार हो गए? हमारी दस्तबस्ता अपील है कि एक ही रास्ता है और वो है कुरान और सुन्ना। कुरान और सुन्ना को तो मानते हैं ना जी, अल्लाह और उसके रसूल को तो मानते हैं ना, कुरान और सुन्ना को मानते तो मान लीजिए उसको। सही बात है। मौलाना साहब, मुझे ये बताइएगा कि लाल मस्जिद में माजी में भी ऐसे हालात का शिकार हुआ है जिसको हमने देखा है, आपको क्या लगता है कि आखिरकार फिर ये लाल मस्जिद ही क्यों? देखिए, ये तो कहीं भी जहाँ से हक की आवाज़ बुलंद होती है तो आप उसको कह सकते हैं कि यही ही क्यों, ठीक है ना, अफगानिस्तान ही क्यों। जी जी। और ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की रियासत में वहाँ हक की आवाज़ बुलंद हो रही थी। आप कहेंगे मदीना ही क्यों? मदीना ही से ही जिहाद की जमातें क्यों रवाना होती थी और मदीने से रूम व फारिस को ज़ेर व ज़बर कर दिया क्यों? रूम व फारिस बड़ी हुकूमतें थी उस वक़्त की, जो बड़ी रियासतें थी। रूम व फारिस बहुत बड़ी रियासतें थी, यानी मदीने से रियासत चलती है तो पाकिस्तान तक हुकूमत चल रही थी। आज हम तो हिस्सों में तकसीम हो गए।
मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि पाकिस्तान इतनी बड़ी रियासत बनने वाला है कि पाकिस्तान यहाँ से लेकर मदीना मुनव्वरा तक एक रियासत होती थी एक रियासत जी, यानी मदीने से यहाँ तक एक रियासत होती थी, अब इंशाल्लाह फिर होगी। अब अफगानिस्तान की बात करते हैं मौलाना साहब। अभी हम कोई तकरीबन 10-11 दिन से देख रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर पे वहाँ पे फायरिंग चल रही है, एक तरफ से भी फायरिंग चल रही है, दूसरी तरफ से भी फायरिंग चल रही है। आपको क्या लगता है कि इसके बीच में कोई और भी ऐसे बाहर की कोई कुव्वत है जो इसमें हाथ पाँव मार रही है, या ये हमारा अपना ही मसला है? देखिए, यकीनन जब हमारा क़िबला व काबा अमेरिका और बरतानिया होगी तो वो तो चाहेंगे कि ये सब कुछ, वो न चाहते हुए भी इनको कहते हैं कि जी बड़ा आपने बड़ा काम किया। अभी भी एक शख्स पकड़ कर दिया है तो बड़ी तारीफ़ की है इनकी। हाँ, वो आज बड़ा वो चल रहा है कि जी बड़ी तारीफ़ की ट्रम्प ने। तो हमारी गुजारिश है अपना क़िबला व काबा मक्का मदीना को बनाएं और कुरान और सुन्नत को बना लें और पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत नाफिज कर दें और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से कुछ चीज़ों पर मुआहिदा कर लें, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। कुछ भी नहीं। अब कराची कच्चे के अंदर अभी एक नौजवान आया था, वो मुझसे आकर कह रहा था मेरे मामू को कराची कच्चे के वहाँ कैद किया हुआ है। हम हुकूमत से कहते हैं, और बहुत सारे लोग कैद हैं, हम हुकूमत से कहते हैं आप सिर्फ हमें अहले मदारिस को, लाल मस्जिद वालों को इजाज़त दे दें, पूरे कराची कच्चे में हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। आप ही कर देंगे? जी इंशाल्लाह। कोई ज़रूरत नहीं है पुलिस की, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ौज की। ये तो इनका बड़ा मसला हल हो जाएगा। ये हम अपील करते हैं, हमें आप इजाज़त दे दे सर, इजाज़त दे दे, हम करा देंगे। हाँ, आप हमारे साथ, जब हम वहाँ जाते हैं तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इससे डाकू पर काबू नहीं पा सकते, डाकू पर काबू नहीं पा सकते। डाकू के लिए कोई अल्लाह वाले जमात होनी चाहिए, अल्लाह वाले होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक अरसा वहाँ जाके ऐसा किया था। अच्छा, तो आज हम हुकूमत से अपील करते हैं, जिस इलाके में डाकू राज है वहाँ आप पाकिस्तान के दीनी मदारिस को इजाज़त दे दें, दीनी मदारिस अमन कायम करें। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा कि आखिरी सवाल ये लाल मस्जिद की जो इशू है बना हुआ था, इसके हवाले से करूँगा कि उम्मे हसन को ज़मानत क्यों मिल गई? आप पहले नहीं मिल रही थी, अब मिल गई। ये भी एक अजूबा है ना कि ज़मानत के एक झूठा मुकदमा जी, जिसमें कहा जी फायरिंग की है, फेक केस था, वो सब झूठ है। हाँ। हम इनको दावत देते आए हमारे साथ बहस कर, पूरी कौम के सामने बहस करें। आप भी कुरान पर हलफ उठाएं कि जो कहेंगे सच कहेंगे, झूठ बोले अल्लाह का अजाब आए, हम ज़मीन में धंस जाएं, ये भी करें। अच्छा। और हम भी कहेंगे, और फिर आओ बात करो झूठा मुकदमा, और उन पर नहीं, उनके साथ बहुत सारी मुअल्लिमात पर, उलमा पर और 100 अफराद पर जी। और फिर उसकी ज़मानत के लिए शर्त यह है कि मदरसा गिराया जाएगा। ज़मानत मदरसा गिराने से क्या ताल्लुक है? मदरसा गिराना, अब जमानत से क्या ताल्लुक है? ऐसे ही लेकिन कहते हैं नहीं, मदरसा गिराएंगे तब हम जमानत करेंगे। तो मजबूरन फिर हमारे लिए जाने ज्यादा अजीज थी। उन्हें हसन साहिबा की, सब ये तो कोई अजीब सा शर्त नहीं रखा है इन्होंने कि मदरसा गिराएंगे ही तो उसके बाद जो है जमानत होगी। बिल्कुल, उन्होंने कहा इसके बगैर जमानत नहीं होगी। अब पूरी दुनिया के अंदर ये तारीखी अजूबा है कि उम्मे हसन साहिबा की गिरफ्तारी भी झूठे मुकदमे में और उन पर फायरिंग डाली गई। आप उन पर, जिन्होंने फायरिंग डाली है उनको हमारे सामने ले आए, वो बताएं फायरिंग की है। हम कहेंगे आप भी सच के, हम भी कहेंगे, हम कहेंगे फायरिंग नहीं की। अगर हम झूठ बोले हम जमीन में धंस जाए, आप झूठ बोले आप जमीन में धंस। मौलाना साहब, मुझे बताइएगा कि पख्तूनख्वा में हम देख रहे हैं कई अरसे से दहशतगर्दी की लपेट में हैं, लोग जो है वो मर रहे हैं, कुछ लोग लापता हो रहे हैं, कुछ लोग टारगेट किलिंग में मर रहे हैं। वज़ीरिस्तान की तरफ हम देखें हालात बड़े ख़राब है, और मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ पख्तूनख्वा से है। मुझे बताइएगा कि ये लोग कह रहे हैं कि इनमें तालिबान भी मुलव्वस है, ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये जो पूरी जितनी भी वाक़यात हो रही है, आपके नॉलेज के मुताबिक पख्तूनख्वा में क्यों ये सब कुछ हो रहा है, और पख्तूनख्वा के लोगों को इसलिए इस तरह जो है क्यों कत्ल किया जा रहा है, उनको इसलिए इस तरह जो है मारा जा रहा है, उन पे धमाके किए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है? देखिए, बात ये कि देखिए खैबर पख्तूनख्वा के कितने फ़ीसद अवाम हमारे हुक्मरानों से खुश हैं? अक्सरियत नाखुश है। किसी को क्या एतराज़, किसी को क्या एतराज़। मंजूर पश्तीन को अपना एतराज़ है, अहमद वली को अपना एतराज़ है, इमरान खान की जमात को अपना एतराज़ है, और बहुत सारे लोग। देखिए, बात यह है कि हम वो निज़ाम अपनाएं जो निज़ाम सब के लिए काबिल अमल हो, और वो कुरान और सुन्नत का निज़ाम। तो हम अपील करते हैं कि ये जो सारे
तकरीबन इस जो दहशतगर्दी जिसको ये कहते हैं भाई, ये जो इसके खिलाफ आप जंग लड़ रहे हैं इसको तकरीबन 25 साल पर हो गए जी। अमेरिका उस दहशतगर्दों से सुलह करके चला गया, तो आप क्यों नहीं सुलह कर लेते? उसके तो साथ इस्लाम का रिश्ता भी ना था। अमेरिका 50 मुल्कों समेत आया, क्या किया उसने? सुलह कर ली कतर में बैठकर। तो आप भी कतर में बैठ कर सुलह कर लें इनसे। और क्या हम एक हैं? क्यों नहीं एक हो सकते? ऐसे ही अगर अमेरिका सुलह कर सकता है तो आप क्यों नहीं सुलह कर सकते? करें सुलह। लेकिन कुछ अनासर हैं इसमें जो सुलह होने नहीं देते, जिनके अपने मफाद हैं, जिनको डॉलर मिलते हैं, लेकिन वो डॉलर काम नहीं आते। परवेज मुशर्रफ को डॉलर काम ना आए। आज परवेज मुशर्रफ की औलाद कहीं ये नहीं कह सकती कि हम परवेज मुशर्रफ के बेटे बेटियां। बता दें, कह दें कि हमारे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद बन गई है हमारी कि सोचों से भी ज़्यादा। और मैं हसन की इस वक्त कई लाख शागिर्दा हैं, लाखों शागिर्दा हैं, और उनके मदारिस के शाखों की पूरा जाल बिछ चुका है। लेकिन परवेज मुशर्रफ ने उसको क्या हासिल हुआ? कुछ भी हासिल नहीं। तो इसलिए मैं उन लोगों से कहूँगा जो परवेज मुशर्रफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि कोई हासिल नहीं है। जिन्होंने जामे हफ्सा गिराया है वो कहीं ये भी नहीं कह सकते आकर के जी हमने जामे हफ्सा गिराया, कहते दो चलो नहीं, ऐसे तो कह भी नहीं सकते। सही बात है। हाँ, तो अगर आपने इज्जत का काम किया है तो आप कहें ना कौम से कि जी हमने मदरसा गिराया। ये गलत फैसले किए। इससे लोगों में जज्बात भड़कते हैं, नौजवान नस्ल में जज्बात भड़कते हैं। इससे हमारी अपील है, हम गुजारिश करते हैं, इल्तिजा और इल्तिमास करते हैं हुकूमत से कि खुदारा इस मुल्क के अंदर एक ही रास्ता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एक होने का कि इस्लामी निज़ाम नाफिज कर। मौलाना साहब, आखिर सवाल करूंगा कि पख्तूनख्वा के उन सूरत हाल पे दोबारा वो सवाल करना चाहूँगा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, धमाके हो रहे हैं, आप लोगों को कत्ल कर रहे हैं, ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे कौन है? इसके पीछे मैं कहता हूँ गलत पॉलिसियाँ हैं। इसके पीछे क़िबला व काबा अमेरिका और बरतानिया है। आप गलत पॉलिसियों को तब्दील करें ना। स्टेट कह रही है तालिबान है। देखिए आप, अच्छा अफगानिस्तान में जब लड़ाई हो रही थी अमेरिका से तो वो भी कह रहे थे तालिबान है, तो आप भी कह रहे हैं तालिबान है। तो आप अपना सोच तब्दील करें। अब पहले तो आपको दहशतगर्द सिर्फ आप जो है ना आपकी लड़ाई सिर्फ उनके साथ तालिबान के साथ थी। आज अब तो आप इमरान खान के साथियों को भी दहशतगर्द कहते हैं। तो इसलिए मेरी गुजारिश है, इल्तिमास है, खुदारा अपील है कि हमारे साथ टकरा कर पहले भी कुछ हासिल ना हुआ, लाल मस्जिद वालों के साथ टकरा कर कुछ हासिल हुआ। हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हम इल्तिजा करते हैं, आइए एक हो जाते हैं। लोग बेचारे अदालतों में केस लड़ते लड़ते जिंदगियां गुजर जाती हैं, सारा घर का पैसा दे देते हैं, वकला को सारा पैसा देना पड़ जाता है। हमारा निज़ाम अदालत सबसे ज़्यादा करप्ट निज़ाम अदालत बन चुका है। तो हमारी अपील है कि इंसाफ के निज़ाम को ठीक कीजिए। आप लोगों के बच्चों को लापता कर रहे हैं जब, और उनको इतना मारते हैं एजेंसियाँ जाके हैं, फिर जब वो छूटते हैं तो फिर वो आपके साथ लड़ते भी हैं। तो इसी ये रास्ता लापता करना नाजायज़ और हराम है। ना मुल्क के, ना कुरान और सुन्नत में जायज़ है, ना मुल्क के कानून में जायज़ है, ना अमेरिका के कानून में जायज़ है, बरतानिया के कानून में जायज़ है। जो आपको बहुत पसंद है, जो इनको बहुत पसंद है, आप पूछें, आप जरा सर्वे करें कि पूरे मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद लापता हो रही है। ऐसे ही है, इससे मसाइल हल है। इससे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू मौलाना साहब जो है वो लापता होने की वजह से है। नहीं, तो लोग लापता हो रहे हैं। पहले और इशू है कि उनको उनके हुकूक नहीं दे रहे। हाँ, आज भी बलूचिस्तान के अंदर उनको गैस नहीं दी, बहुत बड़े इलाकों से गैस की लाइनें गुजर रही हैं, यहाँ पहुँच रही हैं, उनसे हम ले रहे हैं, यहाँ पहुँच रही हैं, और अरबों रुपए उससे आप हासिल कर रहे हैं। वहाँ गरीब आज भी वो लकड़ी के लिए उनकी औरतें फिरती रहती है, लकड़ी ला के शाम को जलाती हैं। उनके यहाँ सड़कें नहीं हैं, उनके यहाँ स्कूल नहीं है, उनके यहाँ कॉलेज नहीं है, उनके यहाँ दारुस सनात नहीं है। आप, मैं तो कहता हूँ थोड़ा फिर माजरत के साथ कुछ साथी नाराज होंगे, आप यानी मलिक रियाज साहब को ये बलूचिस्तान हवाले कर दें।
वो सही से इंफ्रास्ट्रक्चर कर लेंगे, वो इसको दुबई बना देंगे, ऐसा ही कर देंगे। उसके अंदर एक फन है, उस चीज का फन है उनमें। वो चूंकि इसमें गुर्बत से ऊपर आया ना, वो शहजादों के घर में नहीं पला है। मैंने उनको करीब से देखा, उनको अंदर मैंने बड़ा दर्द देखा है, अच्छा, हाँ बड़ा दर्द है, गरीबों का दर्द है, और गरीबों का बड़ा ताबुत करता है। आप उसको दे दें, बलूचिस्तान उसके हवाले कर दें, वो देखें वो उसको दुबई बना देंगे। मौलाना साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया।